नेपाल के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, जो कि वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो वामपंथी विचारधारा के हैं और वो कम्युनिस्ट विचारधारा जो चाइना में लोकतंत्र की हत्या करके वहाँ उन्होंने एक छत्र पार्टी का शासन किया हुआ है, वो उसके चंगुल में आ चुके हैं। उन्हीं के कहने से इस समय में उन्होंने ये विवाद पैदा किया है और ये भूल रहे हैं कि जिस तरह से तिब्बतियों के साथ हुआ, मदद की चाइना ने। आज आपको चाइना भरोसा दे रहा है कि आप भारत से भिड़ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो मदद में सामान भेज सकते हैं, सैनिक भी भेज सकते हैं। केपी ओली कह रहे हैं कि भारत सामान नहीं देगा तो हम चीन से ले लेंगे। आप ले लोगे, लेकिन क्या होगा? तिब्बत की तरह आपके ऊपर कब्जा हो जाएगा। ये हिस्ट्री याद रखो, वो चीन है, वो किसी को नहीं बख्शता। वो चालाकी से, धूर्तता से, छल कपट से वो सारी सत्ताएं हथियाता है, उसकी हिस्ट्री है। और चीन इसलिए नेपाल को नक्शे से मिटाने की साजिश कर रहा है। इस समय में भारत ही उसके आदि रिश्ते रहे हैं, आगे भी रिश्ते में भारत ही हमेशा नेपाल की मदद कर सकता है। नेपाल अगर चाइना की तरफ रुख करेगा और चाइना की घुसपैठ कराने में आज केपी ओली उनको मदद देंगे तो भविष्य नेपाल का खतरे में है। इसको समझना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री चलो एक पार्टी के हैं, केपी ओली कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, लेकिन वहाँ की जनता को आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि देखिए हमारा रोटी बेटी का संबंध है नेपाल के साथ भारत का, तो वहाँ के नागरिकों को आगे आके और सरकार का विरोध करना चाहिए। जैसा कि हमारे योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उनको चेतावनी देते हुए कि आपका हाल तिब्बत की तरह हो जाएगा। ये बिल्कुल रियल है। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी वहाँ धार्मिक तौर पे भी, धार्मिक गुरु के तौर पे भी जाते रहे हैं, बहुत सारे उनके वहाँ अनुयायी रहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह की तल्ख टिप्पणियां दोनों देशों के बीच हो या इस तरह का विवाद कोई जमीन को लेकर के पैदा हो। नेपाल बहकावे में आ रहा है चाइना के, लेकिन नेपाल को बहुत ही इसमें नुकसान होने वाला है जिस चाइना के बेस पर वो भारत से भिड़ने को तैयार है। आप देखिए, छोटा सा विवाद हुआ और उस विवाद में बिहार बॉर्डर पर कुछ लोगों पर फायरिंग कर दी। मतलब आप इतने आक्रोशित हो गए हैं, आप किसके बहकावे में काम कर रहे हैं? तो ये नेपाल के लोगों को, और आपको बताऊं, ये जो नेपाल में हो रहा है ये केवल कम्युनिस्ट पार्टी है जो चाइना के विचारधारा पर चलती है। इनका लिम्पिया धारा में और काला पानी क्षेत्र में वहाँ के स्थानीय लोग इनकी खुद वहाँ मुखालफत कर रहे हैं। इनका विरोध हो रहा है सरकार का कि भाई आप भारत के साथ रिश्ते खराब क्यों कर रहे हैं, जिस भारत से हमें इतनी मदद मिलती रही है। अभी आप देखिए कोविड-19 के टाइम में बहुत सारी हमारे भारत सरकार ने निःशुल्क फ्री में वहाँ पीपीई किट और दवाइयाँ कोविड-19 से, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नेपाल को मदद करी है। अभी भूकंप जब आया था पिछले दिनों, भारी तबाही नेपाल में हुई थी, उस समय भारत सरकार ने टनों वहाँ सामग्री, राहत सामग्री भारत सरकार ने भेजी थी। सर, चीन के दबाव में आकर नेपाल ने अब अपनी संसद में भारतीय स्थानों को अपनी जगह बताया, जैसे कि काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धारा को वो अपना बता रहा है, तो क्या समझते हैं आप इससे? देखिए, ये जो नेपाल कर रहा है ये वास्तव में, जैसा आपने कहा, चीन के इशारे पे ही कर रहा है, वरना आज तक ऐसा हुआ नहीं है इतिहास में कि नेपाल के और भारत के संबंध खराब हुए हों। पिछले दिनों भी ये कोशिश हुई थी, केपी ओली ने जब वहाँ बयान दिया था कि ये जगह हमारी है और इसको हम लेके रहेंगे। इस पर भारतीय सेना के अध्यक्ष से जब पूछा गया कि आपका इस पे क्या कहना है कि वहाँ नेपाल के प्रधानमंत्री ने, ओली ने ये बयान दिया है, तो उन्होंने कहा कि भारत के और नेपाल के बहुत पुराने रिश्ते हैं और बहुत मजबूत रिश्ते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही बयान दिया कि हमारा रोटी बेटी का संबंध है और हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, हम इसको सुलझा लेंगे। ये किस उसमें हुआ है, किसी मुगालते में बातें हुई हैं। आज जबकि उन्होंने अपनी सदन में ये प्रस्ताव भी पास कर दिया, ये बहुत ही एक निंदनीय बात है कि वो एक भारत से, ऐसे भारत से जिसके सदियों पुराने, आदिकाल से, रामचंद्र जी के समय से भारत के नेपाल के साथ रिश्ते हैं। श्री राम भगवान की जानकी माता से जो विवाह हुआ था वो जानकी जनकपुर नेपाल के अंदर है, और हम भारतीय और नेपाल के जितने भी वासी हैं वो सब संस्कृति एक हैं, हमारे त्यौहार एक हैं, हमारी सभ्यता एक है। बस केवल राजनीति के कारण दो टुकड़ों में देश के नाम अलग अलग हो गए, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे भारत के अलावा पूरी दुनिया में जो नेपाल है वो एक हिंदू राष्ट्र घोषित है, और वहाँ आज भी उनके तीज त्यौहार और सरकारी सारे काम
हिंदी तिथियों के अनुसार होते हैं, वहाँ आज भी चैत्र शुक्ल 1 को वर्ष प्रतिपदा नया वर्ष मनाया जाता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि वो चैत्र शुक्ल 1 को नववर्ष मनाया जाता हो। सब लोग 1 जनवरी को अपना नया साल मनाते हैं। तो नेपाल के रिश्ते भारत के साथ आदिकाल के हैं, लेकिन आज चाइना के इशारे पर जो नेपाल कर रहा है वो ऐसे समय में ये हरकत कर रहा है जिस समय में चीन की सेना भारत के बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी है और युद्ध की धमकी दे रही हैं, भारत से युद्ध की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में नेपाल को अच्छे पड़ोसी होने के कारण और पुराने रिश्तों के कारण भारत का साथ देना चाहिए था, और उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चीन की हिस्ट्री क्या है। चाइना की हिस्ट्री वो है कि उसने तिब्बत एरिया में नेपाल से, आपको इतिहास बताएं तो नेपाल से जो तिब्बत क्षेत्र है उनका आपस में युद्ध होता था, उसमें नेपाल की जीत हो जाती थी क्योंकि वहाँ गोरखा जो है बड़े शूरवीर हैं, और इस वजह से तिब्बत वालों ने क्या किया कि चीन की बॉर्डर लगता हुआ उन्होंने चाइना से मदद ले ली, क्योंकि उस समय पुराने समय में 18वीं सदी के लास्ट में लगभग 5000 नेपाली रुपया उनको प्रतिवर्ष लगान के तौर पे देना पड़ता था नेपाल को। तो उन्होंने सोचा इस झंझट से मुक्ति के लिए क्या करते हैं, हम जीत करके और नेपालियों को वापस भगा दें। तो चाइना से मदद ले ली उन्होंने कि आप हमारी मदद कर दो, और ये जो यहाँ गोरखा बैठे हैं हमारे क्षेत्र में तिब्बत में, इनको भगाने में हमारी मदद करो। चाइना ने मदद करी। 1906-7 का किस्सा है। चाइना ने तिब्बतियों की मदद करी और नेपाल के जो सैनिक तिब्बत के क्षेत्र में कब्जा जमाए बैठे थे उनको पीछे खदेड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चाइनीज सेना वहाँ से आज तक वापस नहीं गई, मदद के नाम पर आई थी और आज पूरे तिब्बत को कब्जा कर बैठ गई है। तो आज तिब्बती अपना माथा पीटते हैं कि भाई इससे तो हम बैठ के सुलझा लेते, हम चीन को बीच में ना लाते, मदद के लिए उनके सैनिक ना आते, तो शायद आज हम कहीं ना कहीं अपने तिब्बत को आज़ाद करा लेते। हमारी मदद हम भारत से अगर मांगते, आज भारत से मदद मांग रहे हैं तिब्बती, लेकिन आज हाथ से बात जा चुकी है, आज चीन की सेना वहाँ बैठी है। ठीक इसी तरह केपी ओली को नेपाल के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, जो कि वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो वामपंथी विचारधारा के हैं और वो कम्युनिस्ट विचारधारा जो चाइना में लोकतंत्र की हत्या करके वहाँ उन्होंने एक छत्र पार्टी का शासन किया हुआ है, वो उसके चंगुल में आ चुके हैं। उन्हीं के कहने से इस समय में उन्होंने ये विवाद पैदा किया है, और ये भूल रहे हैं कि जिस तरह से तिब्बतियों के साथ हुआ, मदद की चाइना ने। आज आपको चाइना भरोसा दे रहा है कि आप भारत से भिड़ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो मदद में सामान भेज सकते हैं, सैनिक भी भेज सकते हैं। केपी ओली कह रहे हैं कि भारत सामान नहीं देगा तो हम चीन से ले लेंगे। आप ले लोगे, लेकिन क्या होगा, तिब्बत की तरह आपके ऊपर कब्जा हो जाएगा। ये हिस्ट्री याद रखो, वो चीन है, वो किसी को नहीं बख्शता। वो चालाकी से, धूर्तता से, छल कपट से वो सारी सत्ताएं हथियाता है, उसकी हिस्ट्री है। भारत में भी उसने यही किया है। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता रहा और हमारे क्षेत्र में आगे आता रहा। आज भी उसने लद्दाख का बहुत सारा क्षेत्र कब्जाया हुआ है, अक्साई चीन। और इस तरह से नेपाल बहकावे में आ रहा है चाइना के, लेकिन नेपाल को बहुत ही इसमें नुकसान होने वाला है, जिस चाइना के बेस पर वो भारत से भिड़ने को तैयार है। आप देखिए, छोटा सा विवाद हुआ और उस विवाद में बिहार बॉर्डर पर कुछ लोगों पर फायरिंग कर दी। मतलब आप इतने आक्रोशित हो गए हैं, आप किसके बहकावे में काम कर रहे हैं? तो ये नेपाल के लोगों को, और आपको बताऊं, ये जो नेपाल में हो रहा है ये केवल कम्युनिस्ट पार्टी है जो चाइना के विचारधारा पर चलती है। इनका लिम्पिया धारा में और काला पानी क्षेत्र में वहाँ के स्थानीय लोग इनकी खुद वहाँ मुखालफत कर रहे हैं। इनका विरोध हो रहा है सरकार का कि भाई आप भारत के साथ रिश्ते खराब क्यों कर रहे हैं, जिस भारत से हमें इतनी मदद मिलती रही है। अभी आप देखिए, कोविड-19 के टाइम में बहुत सारी हमारे भारत सरकार ने निःशुल्क फ्री में वहाँ पीपीई किट और दवाइयाँ कोविड-19 से, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नेपाल को मदद करी है। अभी भूकंप जब आया था पिछले दिनों, भारी तबाही नेपाल में हुई थी, उस समय भारत सरकार ने टनों वहाँ सामग्री, राहत सामग्री भारत सरकार ने भेजी थी। और भारत के आम नागरिकों ने, बाई चांस मैं भी उस सौभाग्यशाली लोगों में हूँ कि मैं नेपाल में, मैं विश्व मानव रूहानी केंद्र की तरफ से जुड़ा हूँ, मैं भी
सामग्री लेकर के, राहत सामग्री वहाँ गया था, ये मानते हुए कि नेपाल के रहने वाले लोग हमारे ही भाई हैं, उनको हम भाई मानते हैं, परिवार का अंग मानते हैं, वो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इसलिए हम एक मानते हैं। लेकिन आज राजनीति आपस में बांटने को तैयार है। ये राजनीति वहाँ केपी ओली कर रहे हैं, ये लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। आप समझिए लगभग 60 लाख लोग नेपाली भारत के अंदर अपना रोजगार कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं या नौकरी भी कर रहे हैं। और नेपाल के लोग तो हमारी भारत की सेना में हैं, गोरखा रेजिमेंट इसी का नाम है। लेकिन आज ये कम्युनिस्ट चाइना, इसको ये सहन नहीं हो रहा कि किस तरह से इस पूरे दुनिया के नक्शे में कोई एक नेपाल नाम का देश ऐसा है जहां हिंदी तिथि से काम चलता है सरकार का, जहां नववर्ष चैत शुक्ल प्रतिपदा में मनता है, जहां दशहरे की 10 दिन की छुट्टियां होती हैं, जहां दीपावली में सरकारी छुट्टी होती है और सरकार उस त्यौहार को मनाती है। ये चीन को हजम नहीं हो रहा और चीन इसलिए नेपाल को नक्शे से मिटाने की साजिश कर रहा है। इस समय में भारत ही उसके आदि रिश्ते रहे हैं, आगे भी रिश्ते में भारत ही हमेशा नेपाल की मदद कर सकता है। नेपाल अगर चाइना की तरफ रुख करेगा और चाइना की घुसपैठ कराने में आज केपी ओली उनको मदद देंगे तो भविष्य नेपाल का खतरे में है, इसको समझना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री चलो एक पार्टी के हैं, केपी ओली कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, लेकिन वहाँ की जनता को आगे आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि देखिए हमारा रोटी बेटी का संबंध है नेपाल के साथ भारत का, तो वहाँ के नागरिकों को आगे आके और सरकार का विरोध करना चाहिए। ये जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो विरोध की बात की, वहाँ पे ऑलरेडी विरोध हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि किस तरीके से भारत के राज्यों को अपना स्थान बताकर वहाँ पे जो संसद में बिल पेश किया, वो जो नक्शा पेश किया गया वो पास कर दिया गया। तो जहाँ पे एक तरफ उनकी जनता ही इस चीज़ को लेकर विरोध कर रही है, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि नेपाल जिस तरीके की हरकत कर रहा है उसे तिब्बत का हश्र देखना चाहिए। और तो आपको ये भी पता है कि सर कोरोना वायरस पेंडेमिक सिचुएशन में भी भारत की तरफ से टन्स में दवाइयाँ दी गई हैं नेपाल को, उसके बावजूद भी इस तरीके का कदम उठाना। ये आपने ठीक कहा, जो लोग नेपाल में समझदार बहुत लोग हैं जो जानते हैं। और देखिए भारत में लगभग मैंने जैसे कहा 60 लाख लोग ऐसे हैं जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, सेना में भी हैं और हमारे रिश्ते हैं। जिन लोगों को ये समझ आ रहा है कि केपी ओली एक राजनीति कर रहे हैं, आप देखिए हिंदू राष्ट्र था, उस हिंदू राष्ट्र को ख़त्म करने के लिए वहाँ का राजसी परिवार जो था, एक ही रात में उस पूरे परिवार की हत्या करा दी गई। उसके पीछे कौन लोग हैं? उसके पीछे यही वामपंथी विचारधारा है और आज बड़ी साजिश के तहत वहाँ ये वामपंथी विचारधारा हावी है। जो नेपाली कांग्रेस है वो राष्ट्रभक्त पार्टी है, वो वहाँ हिंदूवादी पार्टी है, उसका आज वहाँ कमज़ोर होने का कारण ये है कि वहाँ चाइना की दखलंदाजी इतनी है कि वो नेताओं की खरीद फरोख्त कर लेता है और वहाँ दखलंदाजी करके लोगों को बांटने का काम कर रहा है। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में ऐसी आबादी प्लानिंग के तहत वामपंथी विचारधारा के लोग वहाँ आ गए हैं जिससे कि वो उसका हिंदू पहचान वहाँ ख़त्म कर दी जाए और वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए। आम जनता जो विरोध में वहाँ है उसका विरोध आज ये इस समय है कि वो सरकार को विरोध अपना दर्ज कराए, नहीं तो जैसा कि हमारे योगी आदित्यनाथ ने कहा है उनको चेतावनी देते हुए कि आपका हाल तिब्बत की तरह हो जाएगा। ये बिल्कुल रियल है और क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी वहाँ धार्मिक तौर पे भी, धार्मिक गुरु के तौर पे भी जाते रहे हैं, बहुत सारे उनके वहाँ अनुयायी रहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह की तल्ख टिप्पणियाँ दोनों देशों के बीच हो या इस तरह का विवाद कोई ज़मीन को लेकर के पैदा हो। और नेपाल वासी अगर अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं तो भाई ये भी समझना चाहिए कि वो जो रास्ता है जो भारत सरकार ने बनाया है वो किसके लिए बनाया है? वो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बनाया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शिव जी की आराधना करने वाले लोगों के लिए वो रास्ता बनाया है। तो क्या नेपाल के लोग और नेपाल की सरकार शंकर भगवान की पूजा में बाधा बनना चाहती है? तो भाई ये भी जनता को और वहाँ की सरकार को, लोगों को बताना चाहिए कि आप एक ऐसे काम में रोड़ा क्यों बन रहे हो। क्या भारत सरकार ने कोई अपनी चौकी बनाई है? क्या भारत सरकार ने वहाँ अपनी सड़कें इसलिए बनाई है कि वहाँ अपनी कोई फैक्ट्री लगानी है या कब्जा करना है? केवल एक सड़क इसलिए बनाई है जिससे कि जो यात्री हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, शंकर भगवान के भक्त जो हैं, साधु सन्यासी भी उसमें बड़ी संख्या में जाते हैं, वो उनकी यात्रा शॉर्ट हो जाए, उनको सुविधा देने के लिए मोदी सरकार ने ये सड़क बनाई है। तो नेपाल के कम्युनिस्ट शासक इस
शंकर भगवान की यात्रा में बाधा क्यों बनना चाहते हैं। और वहाँ के लोग, जो कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस सरकार के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, उनसे भी मेरा सवाल है, क्या आप शंकर भगवान के भक्तों के और शंकर जी के बीच में आकर दीवार बनना चाहते हो? कैसा हिंदुत्व है आपका, ये मेरा सवाल है। तो शंकर भगवान के पूजा पाठ वाले लोगों के बीच में और शंकर जी की पूजा के बीच में नेपाल कृपया करके ना आए और इस रास्ते पे कोई विवाद पैदा ना करे। आपने जो ये प्रस्ताव पास किया है, इस पर पुनर्विचार करें। भारत अपनी तरफ से अपना स्पष्ट रुख कर चुका है कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इन रिश्तों को बिगाड़ने में जो पार्टियां और चाइना साजिश कर रही है, उस चाइना की साजिश को विफल करने के लिए नेपाल की सरकार और वहाँ के नागरिकों को भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा।